स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मुझे पता चला कि ये घर भी तेरा अपना नहीं, रेंट पे यहाँ रहता है, तो ये घर भी खरीद के मैं तेरे नाम कर दूंगा। नहीं सर, आपको मेरे लिए सब करने तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो उससे सिवाय आंसू को कुछ दे नहीं सकता। तो जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हो पैसों के लिए, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ वो हो जो पूजा और उसकी बहन के साथ हुआ है। इसलिए अपना मुंह खोल, अपनी कीमत बोल और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जा। तुझसे पूछ रहा हूं, आखिरी मौका है तेरे पास। पीहू और रूही कहाँ है? भैया वो पीहू बेबी के कमरे में है। रमन सुनो, उनसे आराम से बात करना, सुन रहे हो आप? प्लीज दोनों को मेरे कमरे में भेजो अभी। आप मत खोना प्लीज। रमन रिया, तुमने अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। रिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसे थे एक्स्ट्रा क्लासेस? गई थी ना तुम? अच्छे थे, हमने जो भी मिस किया था ना सब कवर कर लिया टीचर ने। गुड, बाद में बुक्स दिखाना। ओके ओके। रिया, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे ये बताओ, निखिल ने तुमसे बात की, मिलने की कोशिश की, फोन किया? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितनी वरिड हो गई थी? वो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाली थी कि तुम मिसिंग हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओह, मुझे लगा कि तुम्हें मिलने की कोशिश करेगा। और मम्मा, यहाँ तो सिक्योरिटी है ना, वो मुझसे कैसे मिलेंगे? और उनके पास तो मेरा फोन नंबर भी नहीं है, तो मुझसे बात भी नहीं कर सकते। लगता है पीहू का फोन है। मुझे फोन दो, मैं पीहू से बात करती हूँ, कहती हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ आके खेले। दो। ओके मम्मा। जल्दी दो। मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। ओह हाँ, एक काम करो, स्नैक्स और कॉफी दे दो, तब तक मैं आती हूँ। ओके मैम। तुम पीहू से बात कर लो, मैं अभी आती हूँ। ओके। हेलो पापा। पीहू कहाँ है? आओ बच्चों। और पीहू, एक्स्ट्रा क्लासेस कैसी थी बेटा आपकी? अच्छी थी पापा, सब्जेक्ट कौन सा था? सारी सब्जेक्ट्स जो भी मिस था वो सब कुछ कवर कर लिया है। बेटा आप लोग सिर्फ स्कूल गए थे या और कहीं भी गए थे? नहीं पापा, बस स्कूल ही गए थे। हो गई तसल्ली? मौका देने पे भी सच नहीं बोल पाती तुम्हारी बेटियां। ये सीखा इन्होंने। इस उम्र में अगर तुम नो, हाँ पापा, हमने झूठ कहा आपसे। हम स्कूल नहीं गए थे, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। हम निखिल के घर गए थे। पर पापा सिर्फ रिया को मिलने के लिए, रिया को बचाने के लिए। पापा, हमें रिया की फिक्र हो रही थी। वो किसी को बताए बिना निखिल के घर चली गई थी, और इसीलिए हम दोनों को आप सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ थी। पापा,
पूजा को नहीं पता चल सकता है सबके बारे में, इसीलिए हम सिर्फ वहां रिया के लिए गए थे। पापा अगर आप मुझ पे भरोसा करते तो मैं आपसे आके सब बता देती ना, पर आप मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो। जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं निखिल से नहीं मिलने वाली हूँ तो मैं नहीं मिलने वाली हूँ उससे। आज भी मैं निखिल से थोड़ी मिलने गई थी पापा, मैं वहां सिर्फ रिया के लिए गई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ऐसे पीहू के साथ, पीहू पे ना कोई हाथ नहीं उठाएगा, वो मेरी छोटी बहन है। चलो पीहू। इन दोनों को समझा दो, आइंदा अगर उस घर में भी दिखाई दी ना तो दोनों बहनें एक दूसरे को बचा नहीं पाएगी। और एक और इंसान ने मुझसे कहा कि निखिल और रूही की शादी होने वाली है, तो निखिल बाद में पहले मैं रूही को मार डालूंगा। सिमी वो हाँ वो कल वापस जाना है क्या नन्हे के स्कूल में? मैंने सुना श्रवण घर छोड़ के जा रहा था, तुमने उसे समझाया? मैंने ना 2 छित्तर लगाए उसके, सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी की मानने को तैयार ही नहीं था, तो मैंने ना समझा दिया पंजाबी तरीके से। मैं जानती हूँ परम कि मैंने थोड़ी ज्यादा सख्ती बरत दी, पर मैं क्या करती, वो किसी की बात नहीं मान रहा था। पता है वंदिता और मेरी ना कभी भी नहीं बनती थी। हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखते थे ना तो काटने को दौड़ते थे। फिर जब मेरी और उसकी दोस्ती हुई ना, तब मुझे समझ आया कि हम दोनों कितने एक जैसा हैं। और मैं जानती हूँ कि वो कैसी माँ थी। अगर आज मेरी जगह वंदिता होती ना तो वो भी यही करती जो मैंने किया। पता है अकेले रहना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि बाला को किरण की जरूरत है। और अब तो श्रवु इतना बड़ा हो गया है कि वो ये सब चीजें समझ सकता है, वो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच सकता है ना। सिमी बाला और किरण अगर एक साथ हो जाए तो क्या कहती हो? नहीं मतलब हम अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो कुछ ऐसा करें जिससे किरण की अच्छाइयाँ श्रवण को नजर आए और वो शादी के लिए हाँ कह दे। रूही आ गए ना आप भी मुझे सुनाने के लिए? आओ बोलो मैं झूठी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पागल हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं किया जा सकता और मैं पीहू तुमने जो किया तुम्हें लगता है कि सही किया। इस बार सब कुछ सही हुआ है, नहीं बोले ना तुमसे हम कुछ भी। रूही पीहू से झूठ बुलवाना कहाँ से सही है? मैं क्यों झूठ बुलवाऊंगी पीहू से? आप सब लोग मुझ पे ब्लेम करते रहते हो। उसने खुद झूठ बोला था। मैं इनफैक्ट मैं तो उसे समझा रही थी पर मुझे तो कोई समझता ही नहीं है यार। एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता। तुमने उसे सपोर्ट तो किया ना, तुमने देखा बात कहाँ पहुंच गई है आज। You know what, Ashima? I really don't care now. मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुम्हें क्या अब सब मुझे ब्लेम कर। क्या ठीक लगा तुम्हें कि वो सेक्रेटरी के सामने तुम बोलो कि तुम निखिल की फियांसे हो? ये सही है? ये ठीक है तुम्हारे हिसाब से? रूही तुम्हें तुम्हारे पापा और रेशिमा से ये प्रॉब्लम है कि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। हम ट्रस्ट करें कैसे अगर तुम ट्रस्ट तोड़ती रहोगी हमारा ट्रस्ट? मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, पता है अभी आप लोगों को लगता है कि मैं पीहू से झूठ बुलवाऊंगी, मैं क्यों? और अब आप भी सब मुझे डांटने आए हैं, आप भी। रूही मैं बस तंग गई हूँ शिमा, तंग आ गई हूँ मैं। क्या गई? मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूँ यहाँ पे रू। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि
सच बोलना जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा सही है। We love you बेटा, तभी तो हम इतने परेशान हैं तुम्हारे लिए। मुझे पता है शिमा, I'm sorry। मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक तरफ पापा है, एक तरफ निखिल है। मुझे पापा को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है, पर मैं निखिल से भी प्यार करती हूँ ना शिमा। मैं उसको भी नहीं भूल सकती ऐसे, पता नहीं क्यों, बट आई एम सॉरी। मेरे हाथ में नहीं है ये, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हम रास्ता निकालेंगे कोई। चाय। रुको। कहीं जा रहे हो आप? हाँ, तुमने रूही से बात की? हाँ, एक विजुअल भुला नहीं पा रही हूं मैं। क्या? आपने देखा था जब आप पीहू को डांट रहे थे, उसकी तरफ आप पढ़ रहे थे, उसको रूही कैसे एकदम से खड़ी हो गई आप दोनों के बीच में। उसको कुछ होने नहीं दिया रूही ने। तुम्ही से सीखा है, जैसे तुमने उसे बचाया था, बिल्कुल शेरनी की तरह। मुझे भी यही लग रहा था कि कैसे वो उसके लिए एक बार में खड़ी हो जाती है, एक माँ की तरह। बड़ी बहन ऐसी होती है ना, माँ के जैसे। What are you trying to say? मुझे लग रहा था रमन, शायद रूही को यही फीलिंग रिया के लिए है। मैंने नोटिस किया है, वो रिया के लिए बहुत कंसर्न रहती है, एंड मे बी इसीलिए वो निखिल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि उसको Enough. कोई कारण इतना बड़ा नहीं है कि रूही का नाम निखिल से जुड़े। और अगर रूही को रिया के लिए ममता है तो उसे कहो रिया से भी दूर है, उसे भी मिलने की जरूरत नहीं है। रिया के पास उसकी माँ है, नाना है उसका ध्यान रखने के लिए। रमन प्लीज 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज। अगर तुम रूही की वकालत करने वाली हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। I have somewhere to go. क्या करूं मैं? यहाँ रमन इतना नाराज है और वहाँ रूही। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। जैसे मेरी पेमेंट आएगी मैं आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दूंगा। रहने दो, सब कहने की बातें हैं। कितने महीनों से आपने ईएमआई नहीं भरा। आप एक काम करिए, अपनी कार की चाबी दीजिए। जब आप पैसा दोगे तभी कार वापस मिलेगी। आप मेरी गाड़ी ऐसे नहीं लेके जा सकते। कार की चाबी आपको देनी पड़ेगी मिस्टर निखिल, अरे वरना हमें दूसरा भी तरीका आता है। आप लोग ऐसे मेरी कार नहीं ले जा सकते। कितने पैसे देने? 80,000। सर आप आपके सारे ड्यूज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसमें भिजवा दीजिए पैसे। थैंक यू। थैंक यू सर, मैं आपके पैसे 2 दिन में दे दूंगा। मेरी एक्चुअली मुझे पता चला कि ये घर भी तेरा अपना नहीं, रेंट पे यहाँ रहता है, तो ये घर भी खरीदे मैं तेरे नाम कर दूंगा। नहीं सर, आपको मेरे लिए सब करनी तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और तू उससे सिवाय आंसू को कुछ दे नहीं सकता। तो जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हो पैसों के लिए, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ वो हो जो पूजा और उसकी बहन के साथ हुआ है। इसलिए अपना मुंह खोल, अपनी कीमत बोल, और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जा। तुझसे पूछ रहा हूं, आखिरी मौका है तेरे पास। ठीक है सर, मुझे आपकी बात मंजूर है। एक बात की खुशी है कि तुझे पहचानने में मुझसे गलती नहीं हुई। कल ये घर तेरे नाम हो जाएगा और तू रूही की जिंदगी से आउट। तुम प्लीज बात करो ना उस पेशेंट से।
मेरी तरफ से माफी मांग लो, उनसे बोलो कि आज या तो डॉक्टर बत्रा से करवा ले या फिर 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले ले। प्लीज रिक्वेस्ट करो, मुझे बहुत जरूरी काम है घर पे। थैंक यू। तो रमन कहाँ है? ना तो फोन आया ना मैसेज इनका। कहाँ गए थे आप? मुझे आपसे बात करनी थी रूही के बारे में और आप। मैं भी रूही के काम से गया था। क्या करने गए थे आप? निखिल से मिलने। आप क्यों निखिल से मिलने गए रमन? आपको पता है वो गुस्सा कैसा है? आप अकेले क्यों चले गए? अरे चीखो मत यार। एटलीस्ट मुझे तो बताते ना आप। गुस्सा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। उसे मैंने समझाया, वो समझ गया। रूही से दूर रहेगा वो। मतलब आपने उसे समझाया और वो समझ गया कि वो रूही से दूर रहेगा? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सिर्फ हाथ और पैर से बातें करता हूँ? रमन, ऐसे लड़के सिर्फ लड़कियों को मैनिपुलेट करना जानते हैं। भुला नहीं पा रही है निखिल को। वो भले ही उससे दूर है लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करती। लोग, हमारी बेटी नादान है। निखिल को समझा दिया, रूही से दूर रहेगा वो। जितना वो दूर रहेगा उतना आसान होगा रूही के लिए। दैट्स इट। ऐसे तुम कैसे स्ट्रेस किया? क्यों ले रही हो यार? जब मैं कह रहा हूँ मैंने संभाल लिया ना। जो कुछ करना था वो कर चुका हूँ। भाभी, ये शरवण के कपड़े धोबी यहाँ दे गया। हाँ, मैं पहुंचा दूंगी। सुनो, स्ट्रेस मत लो। ट्रस्ट मी, जिस तरह से लड़के लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं ना, उनका तरीका आता है मुझे। निखिल को समझा दिया, वो नहीं आएगा आसपास। जाओ तुम कपड़े दे शाम को। मुझे निखिल की चिंता नहीं है। आई होप कि रूही उसे भुला पाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।